तो वहीं दूसरी ओर पहाड़ों की अगर जानकारी आपको दे, पहाड़ों पर भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। टेम्परेचर यहां पर माइनस जो है वह जम्मू कश्मीर के अंदर हो गया। हिमाचल प्रदेश में भी आपको बता दें कि बर्फबारी हो रही है। 226 सड़कें बंद बताई जा रही है, कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है क्योंकि 25 दिसंबर के बाद, 25 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक हम देखते हैं कि पहाड़ों पर, हिल स्टेशंस पर एक अच्छा फुटफॉल जो है वो टूरिज्म का देखने को मिलता है। पर्यटक जो है वो पहाड़ों का रुख जो है वो करते हैं क्योंकि न्यू ईयर जो है वो हर कोई अपने परिवार के साथ पहाड़ों पर सेलिब्रेट करते हुए नजर आता है। लेकिन देखिए इस वक्त बड़ी दुविधा ये है कि एक तरफ लगातार बर्फबारी जो है वह हो रही है और बर्फबारी के साथ साथ हम देख रहे हैं तस्वीरें जो सामने आ रही है। देखिए पर्यटक को एक तस्वीरें दिखा रहे हैं, पर्वतीय राज्यों में ठंड ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, तापमान लगातार नीचे जा रहा है। ये जो तस्वीरें आज आपको हम दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीरें हैं, बर्फबारी हो रही है। लोग देखिए किस तरह से खुशियां उनके चेहरों पर आपको नजर आएगी। लेकिन आम वहां पर अगर स्थानीय लोगों की बात करें तो मुसीबत बड़ी बढ़ गई है। और यहां तक टूरिस्ट की भी आपको बता दें मुसीबत जो है वह बढ़ गई है क्योंकि वहां पर बर्फबारी के बाद यातायात जो है वो खूब प्रभावित होते हुए नजर आ रहा है। नारकंडा की तस्वीरें देखिए, वहां पर आपको ट्रैफिक जो है वह नजर आएगा। मेरे सहयोगी जम्मू कश्मीर से रमन सैनी हमारे साथ ठंड की हर एक अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए रमन, ठंड बहुत अच्छी लगती है लेकिन ठंड के दौरान अगर मैं पहाड़ी इलाकों की बात करूं तो यहां पर बर्फबारी होती है और इस वजह से यातायात बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। इस वक्त जम्मू कश्मीर से क्या कुछ अपडेट टूरिज्म को लेकर और ठंड को लेकर? जी पलक, देखिए जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। हर बीतते दिन के साथ टेम्परेचर जो है वो लगातार डाउन होता जा रहा है। श्रीनगर में कल रात भी जो है वो -7.3 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया है। वहीं पहलगांव में -8.6 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो टेम्परेचर गिर चुका है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात से इस समय जम्मू कश्मीर गुजर रहा है। और मौसम विभाग का ये भी कहना है कि आज शाम को ऊपरी जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर और बर्फबारी हो सकती है, जिससे ठिठुरन जो है आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। एक अच्छी बात यह है कि जम्मू में अभी फिलहाल कोहरे की दस्तक नहीं हुई है, जिससे थोड़ी सी निजात लोगों को जरूर मिली हुई है। लेकिन ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ रहा है। जितने भी पर्यटक या टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए आ रहे हैं वो काफी इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि बर्फबारी जो होती है उसका नजारा ही अपने आप में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके की तस्वीरें हम इस समय दिखा रहे हैं कि सभी पेड़ जो हैं वो क्रिसमस ट्री की तरह सजे हुए नजर आ रहे हैं, उन पर सफेद बर्फ की चादर जो है वो लिपटी हुई नजर आ रही है। इससे आप सुगंध ही अपने आप अनुभव कर सकते हैं कि किस तरीके का नजारा हो देखने को मिलेगा। पर्यटकों के लिए तो ये सोने पे सुहागे जैसा एक माहौल जरूर है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो जाती है क्योंकि जब लगातार बर्फबारी होती है और -8.6 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गिर जाता है तो आप समझिए कि जो जरूरी काम के लिए घरों से बाहर निकलते हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर सुबह सूरज निकलने से पहले और जो शाम सूरज ढलने के बाद की स्थिति होती है वो बहुत ज्यादा चिंताजनक रहती है क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा सर्दी का प्रकोप झेलना पड़ता है। ऐसे में लोग अलाव का सहारा लेते हैं और इस समय अगर मैं देखूं तो पूरे कश्मीर घाटी में आग लगने की घटनाएं जो है वो भी तेजी से बढ़ रही है क्योंकि इस सर्दी के मौसम में जिस तरीके से लोग बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ देखिए रमन, ब्लैंकेट आप जम्मू कश्मीर में और खासतौर पर कश्मीर का अगर मैं जिक्र करूं तो आप यहाँ पर बिजली के उपकरणों का और अलाव का जिक्र कर रहे हैं। पावर कट को लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये जानकारी मिल रही है कि पीक आवर्स के अंदर पावर कट जो है वहां पर लोगों को सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर कश्मीर में। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है और ऐसे में जितने भी घर होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक उपकरणों का जब इस्तेमाल होता है तो लोड शेड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ऐसे में मजबूरी बन जाती है प्रशासन के लिए और बिजली विभाग के लिए भी कि वो पावर कट वहां पर करे। पीक आवर्स में अगर हम देखें तो शाम के टाइम में 1 से 1.5 घंटे का पावर कट जो है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे ही सुबह अर्ली आवर्स में भी जब ज्यादा गीजर्स, ज्यादा इलेक्ट्रिक हीटर्स का इस्तेमाल हो रहा है तो ऐसे में लोड शेड बढ़ता है तो वहां पर निश्चित रूप में पावर कट जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि इससे निपटने के लिए पहले से ही तैयारी जो है वो की गई थी क्योंकि जो यहाँ पर प्रशासन है उनको पहले से ही इस बात को लेकर अंदेशा था कि इस बार सर्दी जो है वो लगभग सभी रिकॉर्ड जो है वो जम्मू कश्मीर में तोड़ देगी। यहाँ पिछले 21 तारीख की अगर बात करूं तो श्रीनगर में -8.8 डिग्री सेल्सियस था, जो करीबन पिछले 50 साल का रिकॉर्ड जिसने जो तोड़ दिया था। दिसंबर महीने में इतनी सर्दी जो है वो नहीं पड़ती थी, जनवरी के मध्य में जाकर इस तरीके की सर्दी जो है वो देखने को मिलती थी। लेकिन इस बार जिस तरीके की सर्दी पड़ रही है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला जनवरी जो है
वो कितना ज्यादा और ज्यादा प्रभावित करेगा लोगों को, क्योंकि चिले कलान का जो 40 दिन का समय होता है, 21 दिसंबर से शुरुआत हुई है और 31 जनवरी तक ये चिले कलान, चिले खुर्द, चिले बट जो है वो चलाया जाएगा। तो ऐसे में कश्मीर की एक रिवायत रहती है कि कश्मीर जब चिले कलान शुरू होता है तो वहां पर सभी तरीके की आउटडोर एक्टिविटीज जो है वो बंद कर दी जाती हैं। स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, वो तो दिसंबर के मध्य से ही वहां पर जो है वो छुट्टियां घोषित कर दी गई है। जम्मू प्रोविंस की बात करें तो जम्मू प्रोविंस से भी आसपास जो पहाड़ी इलाके हैं, चाहे वो डोडा भद्रवा का इलाका हो, रामबन बनिहाल का इलाका हो, या फिर पुंछ के सौजिया का ऊपर का जो इलाका है, इसके साथ मुगल रोड में जो पीर की गली का इलाका पड़ता है, वहां पर हैवी स्नोफॉल हुआ है और आज भी वहां पर स्नोफॉल होने का अनुमान जो है वो जताया जा रहा है। तो जिससे आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिन जो है वो अभी और ज्यादा लोगों को परेशान करेंगे, और खासतौर पर दूर दराज के इलाकों पर जब सड़कों की कनेक्टिविटी कट जाती है। हालांकि वहां पर सड़कों को दुरुस्त करने के लिए पहले से ही स्नो कटर मशीन्स, डोजर जो है वहां पर तैनात किए गए हैं, ताकि अगर ज्यादा स्नोफॉल होती है तो वहां पर रोड को जो है वो ओपन किया जा सके और लोगों को थोड़ी बहुत सहूलियत मिल सके। बिल्कुल, और वो तत्काल प्रभाव से अगर हो तो बेहतर रहता है, यातायात ज्यादा प्रभावित नहीं होता। आंचल भी, रमन हमारे साथ लगातार दिल्ली से जुड़ी हैं, हर एक अपडेट पहुंचा रही है। देखिए आंचल, दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर विंटर वेकेशन जो है बच्चों की वो दिल्ली में भी है। अब सर्दियों की छुट्टियां पड़ गई है तो घर वालों को वो कहते हैं या तो आप पहाड़ों पर लेकर जाइए या तो दिल्ली में ही घुमाइए। हम देख रहे हैं कि दिल्ली की सड़कों के ऊपर ये कड़ाके की सर्दी के अंदर लोग जो है वो घूमने के लिए बाहर निकल रहे हैं। लेकिन इस दौरान अगर मैं सर्दी की बात करें तो क्या आने वाले समय में आईएमडी की तरफ से जानकारी दी है कि सर्दी और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए, क्योंकि बारिश ने तो सर्दी और बढ़ा दी है। बिल्कुल, देखिए 28 तारीख तक क्योंकि बारिश है और बारिश की वजह से जाहिर सी बात है कि अगर पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ पड़ रही है, मैदानी क्षेत्रों में बारिश होगी, क्योंकि बारिश केवल दिल्ली के लिए नहीं है, ये पूरी दिल्ली एनसीआर के लिए। साथ ही गुड़गांव की बात करें या फिर हम गौतम बुद्ध नगर यूपी की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, इसके अलावा देखिए चाहे राजस्थान चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, पंजाब चले जाइए, ये तमाम राज्य भी इससे प्रभावित रहने वाले हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने राज्य के लिए भी अलर्ट जारी किया हुआ है। एक तरफ देखिए कोल्ड वेव चल रही है, दूसरी तरफ अगर बारिश लगातार होगी तो जाहिर सी बात है कि एक मुसीबत जरूर लोगों के लिए बच जाएगी, क्योंकि बारिश में देखिए ठंड में एक तो पहले से ही लोग बचते बचाते निकल रहे थे, ऊपर से बारिश होगी तो दुगनी समस्या जो है लोगों के लिए हो जाएगी। हाँ, इतना जरूर है कि पोल्यूशन से जरूर यहाँ राहत मिलेगी। कुछ लोग इस बात को लेकर जरूर खुश हो रहे हैं कि पोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो एक धुंध थी या एक सांस लेने में लोगों को तकलीफ हो रही थी, आंखों में समस्या हो रही थी, जलन की, गला प्रभावित हो रहा था, फीवर की प्रॉब्लम हो रही थी। अब लोगों को इन तमाम पोल्यूशन से होने वाली बीमारियों से राहत मिल सकती है, क्योंकि जब लगातार बारिश होती है तो पोल्यूशन का स्तर काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो यहाँ परेशानी केवल ठंड और ज्यादा बढ़ने की हो सकती है लोगों को, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि बारिश की वजह से अन्य चीजों में लोगों को राहत मिलेगी। कुछ लोग इस बात को लेकर भी खुश होते हैं कि बारिश का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हम ग्रीष्मकालीन मौसम की बात करें तो जब गर्मियां आती हैं और अगर जो मानसून है या फिर देखिए जब बारिश होनी चाहिए अगर उस वक्त बारिश नहीं होती है तो इसकी वजह से टेम्परेचर दिल्ली का काफी ज्यादा बढ़ जाता है, 50 तक भी दिल्ली का बिल्कुल बिल्कुल। आंचल, देखिए आपने मौसम से जुड़ी, ठंड से जुड़ी हर एक जानकारी साझा की, रमन आपने भी हर एक जानकारी साझा की, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हर एक जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए कड़ाके की सर्दी जो है वो इस वक्त पूरे उत्तर भारत में पड़ते हुए नजर आ रही है। पहाड़ पर बर्फबारी हो रही है तो मैदान में बारिश ने ठंड जो है वह बढ़ा दी है, और इस बीच आपको बता दें कोहरा भी देखने को मिल रहा है। ये दो तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली नोएडा की ये तस्वीरें हैं जहां पर आज दिन की शुरुआत जो है वह बारिश के साथ हुई। तो वहीं अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों के अंदर उत्तर भारत में अगर हम दिल्ली जैसे राज्य की बात करें, दिल्ली के साथ साथ अगर हम नोएडा की बात करें, हरियाणा के अंदर आपको बता दें कि यहाँ पर बारिश जो है वह होते हुए नजर आ रही है, और पहाड़ों में जमकर आपको बता दें बर्फबारी हो रही है। तो वहीं नए साल से पहले हिमाचल, जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी ने जोरदार दस्तक दी है, और पिछले 24 घंटे में कई पहाड़ी इलाकों में इतना स्नोफॉल हुआ कि सड़क और घरों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। इसका जो है असर भी पड़ते हुए नजर आए। जो सैलानी पहाड़ों पर पहुंच गए थे वो बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, जो अपनी कार में शिमला या फिर कुल्लू जा रहे हैं वो रास्ते में फंस गए हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। पहाड़ों पर बर्फ की मार, ठंड जोरदार।
बर्फबारी जिंदगी पर पड़ती जा रही भारी। सड़कें गायब, घर, पेड़, सब जगह बर्फ ही बर्फ। कुदरत ने सफेद गहनों से पहाड़ को ढक लिया है। सड़कें सफेद, पेड़ सफेद, घर सफेद, सफेदी की चादर पसरी हुई है इस ओर से उस ओर तक। पहाड़ों के खूबसूरत नजारे मैदानी इलाके वालों को बहुत लुभाते हैं। इनकी तस्वीरें देखकर लोग यहां खिंचे चले आते हैं। लेकिन पहाड़ पर रहने वाले लोगों को यही बर्फबारी सताती है, चुनौतियों से भर देती है। बिजली की चुनौती, पानी की चुनौती, धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की तस्वीर देखिए। यहाँ आफत का नया दौर शुरू हो चुका है। जिधर देखो उधर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। अटल टनल के पास करीब 4000 पर्यटक फंसे हुए हैं। प्रदेश में 680 ट्रांसफार्मर ठप होने से कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बंद हो गई, जिससे भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये जो बर्फ पड़ा पूरा ऊपर तक पड़ा था, पूरा हमने ये साफ कर दिया है सर। पूरा नमक डाला, इसमें यूरिया डाल ताकि टूरिस्ट आ रहे हैं, कोई स्लिपिंग ना हो, कोई कुछ ना हो, आराम से पहुंचे ऊपर। गुलडंडा में टूरिस्ट जगह है, पूरे टूरिस्ट आ रहे हैं ऊपर। तो पूरा हमने ये क्लियर कर दिया, नमक डाला, यूरिया डाला, पूरा नीचे तक पूरा बर्फ साफ कर दिया सर हमने। सारे इधर जब बर्फ गिरती है तो हमको साफ ऑर्डर करते हैं और हम इधर रोड पे आते हैं और उसमें नमक दिया जाता है, यूरिया दी जाती है, तो हम ये रोड को साफ करते हैं ताकि किसी गाड़ी को स्लिप ना हो। टूरिस्ट आते हैं, इधर से न्यू ईयर भी आ रहा है, उसका भी फंक्शन है कहीं ऊपर गुलडंडा में, तो इसलिए हम इधर आते हैं। ये तस्वीरें श्रीनगर की हैं, जहां कड़ाके की सर्दी ने जीना मुहाल कर दिया है। पारा -6 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा चुका है। ऐसे में नदी नाले जमने लगे हैं। डल झील में भी बर्फ की चादर बिछ गई है। नलों में बहने वाला पानी भी बर्फ में तब्दील हो गया है, जिससे पीने के पानी की आपूर्ति ठप पड़ गई। बहुत ही अच्छा लग रहा है। इट्स एक्चुअली लैंड ऑफ गॉड। तो हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट मेरी कज़न बैंगलोर से आई थी तो और आज इसकी फ़्लाइट थी। शी हैड टू गो, मतलब वापस जाना था इसे, बट हमने सडन प्लान बनाया कि चलो चलते हैं। और जैसे आज हमने चेकआउट किया तो हमारे लिए इट वाज लाइक ड्रीम कम ट्रू। लाइव स्नोफॉल, हम मनाली तक चले गए, मनाली रोहतांग वो पड़ी हुई देखी है, बट ये नहीं पता था बिल्कुल पास में मिल जाएगी, शिमला में मिल जाएगी, वो भी इतनी बढ़िया स्नो। तो मज़ा आ गया, बिल्कुल वर्थ हो गया हमारा ट्रिप ना, मज़ा आ गया। शिमला में लाइव स्नोफॉल बिल्कुल पहले देखने को नहीं मिली और हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हम वापस जा रहे थे अभी चंडीगढ़, लेकिन ये देख के मतलब इतना ज़्यादा यूनिक एक्सपीरियंस था ये। हमने स्नो पड़ी हुई देखी है, बट स्नोफॉल इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। और ये भी इतनी तेज़ स्नोफॉल हो रही है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मेरे कज़न्स के साथ हूँ मैं, सभी कज़न्स के साथ, और ये वर्थ ट्रिप है, मतलब बेस्ट ट्रिप मानूंगी मैं पूरे अभी अपनी लाइफ का। ये लाइफ की पहली स्नोफॉल है। मैं एक्चुअली बैंगलोर से आई हूँ और ये पहली स्नोफॉल है। क्योंकि आप जो भी प्रेडिक्शन थे वो बता रहे थे कि हमारे जाने के बाद मतलब स्नोफॉल होगी, और मेरी फ्लाइट आज रात की है। बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जाने से पहले मुझे एक लास्ट टाइम स्नो मिल जाएगी, और इतना मज़ा आ रहा था देख के। शिमला बहुत सुंदर लगा, बाय गॉड, लाइक कितनी प्रिटी जगह है, इतने अच्छे लोग हैं। पक्का पिछले साल, इस बार मतलब अगले बार स्नोफॉल के टाइम पे पक्का आएंगे। खूबसूरत लद्दाख भी ठंड से दो चार हो रहा है। बर्फबारी ने जिंदगी बेहाल कर दी है। यहाँ सब बेबस हैं। अब तस्वीरें हिमाचल की दिखाते हैं। यहाँ भी पड़ रही बर्फबारी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। बर्फ पर गाड़ियां फिसल रही हैं, जो जानलेवा साबित हो सकती हैं। यहाँ 3 राष्ट्रीय राजमार्गों समेत कुल 134 सड़कें बंद कर दी गई हैं। इनमें लाहौल स्पीति जिले में ग्राम्फू, कुल्लू जिले में सैंज और औट और किन्नौर जिले में खाब संगम मार्ग शामिल हैं। इन मार्गों पर बर्फ जमा होने की वजह से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। फिलहाल हम यही कहेंगे, पहाड़ पर जाएं तो सावधान रहें, क्योंकि बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।